बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप ये गुलाब का पौधा देख सकते हैं। छोटे छोटे फूलों वाला ये पौधा है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो इस टाइम आपने अपने पौधे की जो मेन एहतियात करनी है, इसको गर्मी से बचाना है। तो इस टाइम आपने क्या करना है, पौधों की आपने लाजमी मल्चिंग करनी है। आपको मल्चिंग करके बताऊंगा और इसका फ़ायदा बताऊंगा कि मल्चिंग करने के क्या फ़ायदे हैं, हमारे पौधे को क्या फ़ायदा पहुँचता है। तो सबसे पहले अगर आप हमारा ये पौधा देखें तो इसके अंदर ये सारी भल मिट्टी भरी हुई है, जो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा नरम होती है, लेकिन हर दूसरे दिन इसको पानी लगाना पड़ता है। उसकी क्या वजह है कि सूरज की छाएँ इतनी तेज़ होती हैं, इतनी ज़्यादा तपिश होती है कि ये मिट्टी उसी टाइम सूख जाती है। डेली हमें पानी लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा पौधा बहुत ही ख़राब होने के चांसेस हैं। तो आपने मल्चिंग के लिए क्या चीज़ लेनी है, आप घास ले सकते हैं। ये देखें, ये घास है हमारे पास, आप घास ले सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पर जो लिया है, मैंने ये लीफ ली हैं, पत्ते लिए हैं। इनको मुकम्मल तौर पर ये मल्च किया है, इनके कंपोस्ट किया हुआ है। ये मेरे पास किसी भी दूसरे दरख्त के पत्ते ले सकते हैं, लीफ ले सकते हैं, चाहे वो ड्राई हों या फिर वो गीले हों। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, जिस टाइम हम लोग यहाँ पर रखेंगे इसको, तो जो सूरज की छुआएँ हैं वो इनडायरेक्ट इसके ऊपर पड़ेंगी, डायरेक्ट नहीं पड़ेंगी। पहले वो हमारे इस मेल्च के ऊपर पड़ेंगी, फिर अंदर जाएंगी। जो हमारी मिट्टी है इसमें नमी बरकरार रहेगी। तो इसके लिए भी ख़ास मेथड नहीं है, आपने सिंपली इसके ऊपर अच्छी से डबल तह लगा देनी है पत्तों की, या फिर आपके पास ये अगर कंपोस्ट है। क्योंकि देखें, अगर ये नहीं होगा तो ये जो हमारी मिट्टी है ये बहुत ज़्यादा टाइट है। अगर आप लोग इसे देख सकते हैं तो ये काफ़ी सख्त हो चुकी है। अगर इसके ऊपर हमारी मल्चिंग हो जाती है, उसके बाद हम इससे पानी लगाएंगे, तो ये जो हमारी मिट्टी है ये मुकम्मल तौर पर नमी में रहेगी, मीन कि खुश्क नहीं होगी। हमारा जो पौधा है उसमें नमी बनी रहेगी। एक तो हमें अपने पौधे को पानी देर बाद लगाना पड़ेगा, और दूसरा जो हमारे पौधे की ये मिट्टी है ये बिल्कुल नरम रहेगी, जिसकी वजह से हमारे पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी सी होगी और उनकी गर्मियों में भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रहेगी। और कोशिश करें कि अपने जो प्लांट्स हैं उनको गर्मी से बचाएं, उनको शेडी एरिया में रखें, उनके ऊपर ग्रीन नेट का इस्तेमाल करें, ताकि जो सूरज की तेज़ छुआएँ हैं, रोशनी है, वो उसके ऊपर डायरेक्ट नहीं बल्कि इंटरेक्ट पड़े। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छा लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।